सति परमात्मन् मादशान्मुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्ध के शान्यजेयम् सुगतम गदरं वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। 1000 श्री महावीर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्पश्री सुध सागर जी महाराज की 9वां दिन है। और अपन सभी जानते हैं, आजकल के बच्चे जानते हैं या नहीं जानते कुछ नहीं कह सकते, किंतु प्राचीन लोग तो सब जानते हैं कि 9 का अंक जो है वो अक्षय अंक है। आप 9 का पहाड़ा वो लिख करके देखना, अंत तक 9 का अंक बराबर बना रहता है, उसमें किसी प्रकार की वो क्षरण नहीं होता वो किसी प्रकार से। इसलिए आज 9वां दिन है और अक्षय अंक का दिन है आज। और अक्षय अंक के दिन हमें मिला है आकिंचन्य धर्म। आकिंचन्य धर्म के संदर्भ में शास्त्र तो कहते हैं न मम किंचन अस्ति इति आकिंचन्य, मेरा कुछ भी नहीं है। और आपने अभी तक पिछले दिनों में सब खोया ही खोया है। अब आपके पास क्या रहा है, बस यही संदेश तो हमें आकिंचन्य धर्म देता है। यदि आपने क्षमा धारण की है, मार्दव मृदुलता को ग्रहण किया है, सरलता आपके जीवन का अंग बनी है, सत्यता को आपने अपनाया है, तो इन सब धर्मों के प्रकट होने के साथ साथ इनके विपरीत जो परिग्रह आपके भीतर संचित किया हुआ है कषायों का, उन कषायों को एक एक कषाय को आप त्याग करते हुए इन धर्मों को प्राप्त कर सके हैं या करते हैं। बंधुओं, देखने की बात यह है कि आप सभी मिलकर के इतना बड़ा महोत्सव मना रहे हैं। 10 लक्षण पर्व कोई सामान्य पर्व नहीं है। पिछले दिनों में हम कह चुके हैं, इस महान पर्व का फल आपके जीवन में आप स्वयं देखने का प्रयत्न करें कि हमारे जीवन में इसका फल मिला है या नहीं मिला। तपश्चर्या भी बहुत आप लोग कर रहे हैं, कुछ लोग, और उस तप का फल जो है वो कर्म निर्जरा है। तत्वार सूत्र के अध्याय में ये आएगा, तपसा निर्जरा च, तब से निर्जरा होती है। और ये भी हमने जाना है कि अग्नि के बिना शुद्धता आती नहीं है। किसी भी चीज को आप देखिए, शुद्धता लाने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है। चाहे वो भोजन हो आपका, चाहे आपके गहने के लिए जो स्वर्ण चांदी आदि हो, तो उसका भी शुद्धिकरण जो है वो आग में तपाए बिना नहीं होता। आपने तपस्रण किया, तपस्रण कर रहे हैं, तो तपस्रण इसलिए नहीं कर रहे हैं आप कि आप वर घोड़ा आपका निकले, सारी समाज आपको देखे,
वो तो प्रभावना का अंग है, प्रभावना के लिए वो किया जाता है। लेकिन प्रभावना करने वाले सोचे इस बात को, लेकिन तपस्रण जिनने किया है वो इस बात को ना सोचे कि हमारी प्रभावना हो रही है। आपने तो तपस्रण किया है, जो तप की अग्नि में अपनी आत्मा को तपाया है, तो आपके जीवन में जो कुछ घटित हुआ है, जिसके कारण आप संसारी आत्मा कहलाते हैं, उस संसारी आत्मा का जो एक लेवल आपके बीच में लगा हुआ है, उस लेवल को आप निकालने के लिए तपस्रण कर रहे हैं। उस तपस्रण का वास्तविक फल तो यही है कि आप ये अनुभव करें कि अब 9 दिन तक, 8 दिन तक तो हमने सब कुछ किया और खोया ही खोया है। खोया ही खोया नहीं है, उसके साथ आपने कुछ प्राप्त भी किया है। धन दौलत तो सभी प्राप्त करते हैं, परिग्रह सभी इकट्ठा करते हैं, लेकिन जो खोने की वस्तु है, उस वस्तु को खोने के लिए हम ये आराधना अर्चना कर रहे हैं। और आप सभी ने पिछले 8 दिनों में यही देखने का, यही करने का प्रयत्न किया है कि हमारे जीवन में जो कषाय और विषय की बहुलता है, उसको हम किसी न किसी प्रकार समझ के माध्यम से, ऐसे नहीं समझ करके, और आप यदि ये अनुभव करते हैं कि उन बातों से हमें कष्ट होता है, हो रहा है, तो फिर ठीक प्रकार से जब आप में ये समझ आ जाए कि हम संसार में परिभ्रमण करके दुख जो उठा रहे हैं, उन दुखों का कारण यही है, उनको दूर करने के लिए आपने ये आराधना अर्चना की है। हमने देखा है जिनके जीवन में वो बात नहीं होती है, ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके जीवन में परिग्रह ही परिग्रह दिखाई देता है। भीतर के बात नहीं कर रहे हम, बाह्य परिग्रह की बात कर रहे हैं। बाह्य परिग्रह बहुत दिखाई दे रहा है, किंतु व्यामोह परिग्रह के प्रति जो बाह्य वस्तु है, उस बाह्य पदार्थों के प्रति जो हमारे जीवन में ममता बनी हुई है, आसक्ति बनी हुई है, उसके कारण हम संसार के दुखों को अर्जित कर रहे हैं। बंधुओं, क्या करना है? अब आप अकेले रह गए हैं, आपके भीतर से सब कुछ निकल गया 8 दिन में, निकल गया? नहीं निकला। बताओ फिर ये अनुष्ठान करने का क्या फल आपको मिलेगा? यदि आपने निकालने का पुरुषार्थ भले ही ना निकला हो, अभी आप उस स्थिति को, उस क्षमता को प्राप्त नहीं कर सके हैं, किंतु फिर भी जहाँ हैं, जिस प्रकार आप हैं, और ये अनुष्ठान जो आपने किया है, इस अनुष्ठान के माध्यम से आप अपने अंतरंग को टलने का प्रयत्न तो करें कि कब कब हमें क्रोध उत्पन्न हुआ, कौन सी स्थिति में हमारे मान जागृत हुआ, ऐसी कौन सी परिस्थिति बने जिस समय हमने अपनी सरलता को खोया, इंद्रियों के प्रति हम इतने लालायित और आसक्त हुए कि हमने संयम के तरफ ध्यान नहीं दिया। जितना आप कर सकते थे अपनी स्थिति में, अर्थात जिस स्थान पर आप हैं, उस स्थान पर इन बातों का चिंतन तो करना ही चाहिए था आपको, और चिंतन करना चाहिए। आज समाप्त तो नहीं है, क्योंकि 10 दिन धर्म तो हम साल भर से प्रतीक्षा कर रहे थे, 10 लक्षण पर्व आएगा, किसी संघ का सानिध्य प्राप्त होगा, हम 10 लक्षण विधान करेंगे, पूजन अनुष्ठान करेंगे, और यदि संघ का सानिध्य मिल गया तो बहुत बड़ी संख्या में एक साथ बैठ करके हम पूजन आराधना अर्चना करेंगे। लेकिन इस पूजन आराधना और अर्चना का फल क्या हमारे जीवन में हमको मिला है, इसको देखने के लिए आपको जागृत होना पड़ेगा। महाराज हम तो जागृत ही हैं,
सोए थोड़ी हैं। सो रहे हैं क्या आप? सब सुन रहे हैं हमारी बात, सब सभी लोगों की हमने दृष्टि डाली है, सभी जागृत हैं। लेकिन ये जागृत नींद से आप नहीं है, नींद में नहीं है, लेकिन जो महानींद है, जिन कर्मों के कारण हम महानींद में सो रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ आदि के माध्यम से जो हमारी गहरी नींद है, उस नींद से जागृत होने की बात है। बंधुओं, जब कुछ शेष नहीं बचा तो फिर आप क्या रह गए? शास्त्रों में कहा है आमिक्को खलु शुद्धो दंसन नाण मयो सदा रूवी नवी अर्थ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम पिय। कुंद कुंदाचार्य कह रहे हैं मैं एक हूं, वास्तव में मैं शुद्ध हूं, हमारी आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। लेकिन अभी हम आत्मा को ही नहीं जानते कि हम आत्मा हैं, हम तो शरीर को ही आत्मा मान करके बैठे हैं। तो फिर हमको आत्मा के स्वरूप की तरफ दृष्टिपात करने का समय कब प्राप्त होगा? हमारे भीतर जो आत्म भगवान बैठा हुआ है, उस आत्म भगवान का जो स्वरूप है वो तो है कि वो अकेला है, कोई भी उसका नहीं है, कोई संगी साथी उसके साथ नहीं है। यदि संगी साथी उसके साथ लग गया होता तो फिर उसकी शुद्धता भी नष्ट हो जाती। जिनके साथ संसार के प्राणी, इसीलिए तो संसार के प्राणियों को संसारी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा के साथ बहुत कुछ जोड़ रखा है। और आत्मा के साथ जुड़ा है नहीं जुड़ा हो, लेकिन जो पौद्गलिक मन हमारे भीतर है, जो जिसके कारण हमारे भीतर कषाएं जागृत होती हैं, जो सम्यक दर्शन के बिना हम अपने स्वरूप को नहीं जानते हुए जो शरीर है या अन्य धन आदि के मैं और मेरा के बीच में आप निवास कर रहे हैं। शरीर को आप अपना मान रहे हैं, शरीर को और उसके अतिरिक्त जो कुछ आपने एकत्रित किया है वो मेरा है। और यदि मन में ये भाव जागृत होते हैं कि अभी कुछ कमी है मेरे की, कुछ और आना चाहिए, तो फिर आप अकिंचन नहीं हो सकते। क्योंकि अन्नम परमाणु मित्तम पी, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मुझ में नहीं है। मेरी आत्मा तो शुद्ध है और उसमें फिर परमाणु मात्र भी परिग्रह को कोई स्थान नहीं है। ये भावना भाने के लिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप अभी जिन वस्त्रों में और जिस घर में आप निवास कर रहे हैं उसमें आप ऐसे तो हो नहीं सकते। ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं वो इस बात के लिए प्रयत्न और पुरुषार्थ करते हैं, कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं, वो कोशिश और प्रयत्न कर रहे हैं कि हमें केवल हमारी आत्मा ही दिखाई दे, अन्य परमाणु मात्र भी संसार के परिग्रह जो संसारी जीवों के पास हैं उनमें हमारा लक्ष्य न जाए। इसी बात का तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। तीर्थंकर चक्रवर्तियों ने क्या किया? सठखंड के अधिपति थे शांतिनाथ, कुंथुनाथ और आहरनाथ भगवान, चक्रवर्ती भी थे और कामदेव भी थे। सबसे सुंदर रूप विश्व में जितना सुंदर रूप होता है वो सबसे सुंदर रूप तो उन तीनों भगवान के पास में था। तो वो चक्रवर्ती भी थे, तीर्थंकर भी थे, उन्होंने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन भी किया। लेकिन उसके बीच ये सब कुछ बात प्राप्त करने के बाद, सठखंड का अधिपतित्व प्राप्त करने के बाद भी मान कषाय ने उनके भीतर स्थान नहीं पाया। यदि वो मान कषाय का स्थान पा लेते अपने भीतर तो फिर उनका तीर्थंकर होना या तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद होना सार्थक नहीं हो सकता था। इसलिए ये कषाएं जो हैं हमारी आत्मा को कसती हैं, हमारी आत्मा मलिन हो रही है, हमारी आत्मा दुखी हो रही है। आप क्रोध करके देखिए, कितनी देर क्रोध करेंगे? मान करके देखिए, मान तो काफी देर लंबे समय चल सकता है, क्रोध आप कितनी देर करेंगे?
आपका शरीर नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ पर, उनसे पूछ लीजिए कि क्या क्या बीमारियां मान करने कषाय करने से उत्पन्न होगी। हम क्यों इस प्रकार अपनी आत्मा को दुख का पात्र बना रहे हैं? प्रयत्न करें, कोशिश करें। छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में घटती हैं और वो छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में कभी क्रोध जागृत करती है, कभी मान जागृत करती है, कभी लोभ भी जागृत हो जाता है। तो ये तो लोभ जागृत होता है तो फिर हम अपने स्वरूप से तो पृथक हो गए। इसलिए बंधुओं, आज आकिंचन्य धर्म का दिन है। आप सब मैं अकिंचन हूँ, इतना एक मंत्र का जाप ही आप करके देखिए जरा थोड़ा सा, तो आपको लगेगा कि हम कुछ प्राप्त कर सके हैं। इतना बड़ा अनुष्ठान आपने संपन्न किया है। आप सबके जीवन में आकिंचन्य धर्म उत्पन्न हो। छोटी छोटी बातें जो हमें कषाय की तरफ ले जाती हैं, उन छोटी छोटी बातों को छोटी छोटी बात समझ करके छोड़ते चले जाए। उनकी गांठ बांध करके न रखें। यदि गांठ बांध करके रखेंगे तो गांठ लाभ भी करती है और नुकसान भी करती है। द्विपायन मुनि आदि शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण भरने पड़े, जिन्होंने गांठ बांध करके रखी वे दुखी हुए, मरण को प्राप्त होना पड़ा। रावण का उदाहरण भी हमारे सामने है, लेकिन गांठ फलदायी भी होती है। गन्ने की गांठ जो होती है, उस गांठ में एक बीज होता है उसका, तो उससे व्यक्ति जो है फिर जमीन में बो करके रस भरे गन्ने को प्राप्त करता है। हमने ये अनुष्ठान किया है, ये पूजा की है, आराधना अर्चना की है। हमें रस भरा गन्ना तो नहीं प्राप्त करना है। हमारे भीतर खेत है, खेत हमारे भीतर ही है। अपनी आत्मा को हम खेत बनाएं और क्षेत्र में हम इस धर्म के बीज को बोएंगे तो निश्चित है कि सिद्ध परमात्मा बनने का मार्ग प्रशस्त होगा और एक दिन आप सिद्ध परमात्मा बनकर के शाश्वत सुख को प्राप्त हो सकेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की।